सभी दोस्तों को नमस्कार। वेस्ट बंगाल पुलिस को हम एक बकरा देना पड़ा। आपने सही सुना है, वेस्ट बंगाल पुलिस को हमने एक बकरा देना पड़ा, वरना वो लोग हमको आने ही नहीं देता। सबको पता है हम राजस्थान अजमेर से आसाम बोडोलैंड तक बकरा लेके आ रहा था। तो ये मेरे लिए फास्ट जर्नी था और हमको कुछ ना कुछ मालूम था रात इस तरह का लंबा सफ़र कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने ट्रांसपोर्ट वालों को दिया था। बस जब राजस्थान से यूपी बिहार इस तरह एंट्री होते होते जब आ रहा था तो पुलिस का राज हमको पता चला। इतना पुलिस को पैसा देना पड़ा हमारा ट्रांसपोर्ट वाला। हर जगह में हर कुछ मीटर कुछ किलोमीटर के बीच में पुलिस है, हर चप्पे चप्पे में पुलिस है और हर पुलिस वाले को पैसा देना पड़ता है। 500 1000 1500 300 और 500 से कम नहीं होता है, इतना पैसा देना पड़ा है। जो हमको पता चला है जो पुलिस का जो राज रात में चलता है और गुंडागिरी भी चलता है। क्यों, आप सुनिए, स्टार्टिंग से एंड तक सुनिए। पुलिस का जो राज रात में जिस तरह चलता है, पूरी राजस्थान से आसाम बोडोलैंड तक कोई भी पुलिस वाला हमसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा है। क्यों, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। जब हमारी गाड़ी यानी कोई भी रास्ते में जितना भी गाड़ियाँ आ रहा है उनको वो लोग रात में लाइट चलाता है, मतलब टॉर्च लाइट चलाता है, तो ड्राइवर को पता चलता है वो ये पुलिस है और उसको पैसा देना है। बस पुलिस लाइट चलाता है और ड्राइवर उनको खिड़कियाँ जो ग्लास बनाए उसको खोल के पैसा देता है। वही चलता आ रहा है। इतना पुलिस वालों को पैसा देते देते हमारा ट्रांसपोर्ट वाला थक गया और हमने कभी भी नहीं देखा है। और डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए भी पुलिस तैयार नहीं किया है और ना तो दिखाने के लिए ड्राइवर नहीं कोशिश नहीं किया है। तो मतलब लगभग डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है, बस लाइट चलाओ और ड्राइवर उनको पैसा देना है। और ये पैसा किसका जाता है? ट्रांसपोर्ट वालों को नहीं जाता है, सीधा हम लोगों का पैसा जाता है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ये सब का पैसा भी जोड़ा जाता है। ये ही काला सच, सीधा पैसा हमसे चोरी करता है पुलिस वाला। नुकसान सिर्फ हम लोगों का ही होता है। तो वैसे ही जब वेस्ट बंगाल आ गया तो वेस्ट बंगाल में तो बहुत बड़ा फंस गया हम। उसमें हमारा ड्राइवर ने उनको शायद 300 रुपया पैसा दिया, 300। जो पुलिस ने कहा ये नहीं होगा, ये क्या है, तो ड्राइवर और 200 रुपया निकाल के दिया उनको, 500 हो गया। गाड़ी से उतरो, ये क्या दे रहा है, गाड़ी साइड में करो। हमारा गाड़ी साइड में ड्राइवर साइड में लेके गया और ड्राइवर उनके पास गया और शायद 500 से 1000 तक दिया था हमारा ड्राइवर ने। ड्राइवर का कहना है हमसे, मतलब हमने 1000 तक दिया था, बात नहीं माना। तो शायद 300 देने के कारण पुलिस ने ऐसा लगा कि शायद ये खाकी है, ये बेइज्जती है, ये 300 रुपये का नहीं चलता है, शायद बहुत ज़्यादा में चलाता है, कीमत बहुत ज़्यादा है खाकी का। हमको पता है कोई कीमत से ये खाकी जो है ना, ये खतरनाक पावरफुल है, ये सबको न्याय दिलाता है, हम सबको पता है। तो बट सच तो ये कि ये पैसा से चलता है साला, ये पैसा से चलता है, ये करवा सच है। 300 रुपये में नहीं होता है, 1000 में भी नहीं होता है। तो बाद में क्या कहा उन्होंने, ये गाड़ी किसका है, ये माल किसका है, पूरी पॉइंट पकड़ने लगा। गाड़ी को हटा दो, कैश ठोक दो, ये कर दो, गाड़ी को रखो, गाड़ी में क्यों जो भी सामान है रख दो, इस तरह का अटैक। उसका मोशन जो है ना खतरनाक था, जैसे कि वो बहुत बड़ा हमने शायद लूटपाट करके आया है, किसी को किलिंग मतलब मारधार करके आया है, बहुत बड़ा काम करके चोरी करके हमने आया है। इस तरह का पुलिस का जो मोशन था वहाँ पे। तो इसका जो मालिक कौन है, हमने कहा ये सर जी, ये हम राजस्थान से आया है, ये फर्स्ट टाइम है, ये हमने ये माल खरीदा है और ये इसका कागज़ है, हमने दिखाया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है आ जाओ दिखाओ मुझको, ऐसा कहा। तो मैंने जितना भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स था उनको दिखाने के लिए कोशिश कहा। तो उन्होंने कहा मुझे पता है तुम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स है,
बट ये जो बकरा लेके आया है तुम लोग, इसका लाइसेंस है या नहीं? स्टार्ट हो गया उनका। तो हमने कहा सर इसका लाइसेंस तो नहीं है, ट्रांसपोर्ट वालों के पास होगा शायद, क्योंकि पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका था सर। तो ड्राइवर ने ना हाँ कहा ना नहीं कहा और फंस गया हम। ये राजस्थान से साला बकरे लेके आए तुम लोग, तुमको मालूम होना चाहिए, ये चाहिए मालूम होना चाहिए था, चलो अंदर उसका माल अंदर डाल दो। इस तरह अटैक जैसे कि हम फिल्मों में देखता है। अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह पॉइंट उन्होंने पकड़ा है, तो हमारे पास ये जवाब ही नहीं था। तो उनका एग्जाम्पल उन्होंने कहा ना, उनका एग्जाम्पल ये था, वैसे ही तुम लोगों के जैसे ही शायद 2 हफ्ते पहले राजस्थान से असम तक 150 से ज़्यादा 120 से ज़्यादा बकरे लेके आ रहा था, और उनसे भी मैंने एक बकरा रखा है, उनको भी मतलब बकरा देना पड़ा पुलिस को। ये था उनका एग्जाम्पल। हमको पता चला शायद उनको भी एक बकरा चाहिए, तो मजबूर में हमको देना पड़ा, क्योंकि हम तो पुलिस के इस तरह का प्रॉब्लम से फंसना ही नहीं है, बस निकालना है हमको। ये हो गया हमारे वहाँ पे, क्योंकि ये डर भी था हमारे पास, बहुत डर था। और कुछ भी उसका जो सवाल था उसको हम जब जवाब दे रहा था तो वो शायद और ज़्यादा मतलब उसका जो क्या बोलता है उसको, और ज़्यादा मतलब खूंखार जैसा होता था। सवाल से हम जब जवाब देता है तो खूंखार जैसा आक्रमण करने की वो बात करता था, केस वगैरह वगैरह। तो बेचारा हम तो फंस गया। हम डिसाइड किया सर आपको हम बकरे दे के जाएगा, बस हमको जल्दी छुड़ा दो। हम आने के लिए मतलब उनको बकरा दिया और आया, और उन्होंने कहा लास्ट में, एक नहीं 2 बार नहीं 100 बार 1000 बार आ जाओ, इस तरफ 1000 बार आ जाओ, इस गेट में, ये मेरा लास्ट गेट है, इसमें सिर्फ 500 रुपया देना है, सिर्फ 500 रुपया देना है, उनका ये कहना है। ये था उनका। और ये एक बकरा का कीमत राजस्थान से हमारे यहाँ तक 12,500 से कम नहीं होता है एक बकरा का कीमत, पूरी ट्रांसपोर्ट मिलाकर सब कुछ। पुलिस टैक्स मतलब गुंडागिरी जो टैक्स, उसको गुंडागिरी टैक्स कहना होगा, बेहतर होगा शायद। और कुछ ही मीटर के बीच में और आसाम पुलिस को और 1000 देना पड़ा, शायद 10 मीटर भी नहीं होगा। आसाम में इतना पैसा देना पड़ा कि ट्रांसपोर्ट वालों तो वेस्ट बंगाल से सरेंडर हो गया, इस भाई यहाँ से आप लोग को देना है। तो बेचारा हमने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने जितना पुलिस वालों के इतना टोल टैक्स को दिया है कि हमको हाँ ठीक है जो देना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा पुलिस वालों को आसाम में भी इतना पैसा देना पड़ा। किसी भी कोने में 500 में नहीं हुआ है, हर जगह में 500 के नीचे नहीं होता है, सबसे लास्ट 500 है, 1000-1500 इस तरह देकर हमने फाइनली आसाम मतलब बोडोलैंड तक ये बकरा गार से अनलोड किया है। ये था साला ये पुलिस वाला क्यों इतना लूटता है। आप सुनिएगा, इस तरह लूटने के लिए है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इस इंडियन पुलिस एक कानून को बनाया था। ये सच है। हम जब हिस्टोरी देखता है तो यही है। इंडिया में जब ब्रिटिश का राज चलता है तो उस इंडिया के लोगों को लूटने के लिए, राज करने के लिए उन्होंने इंडियन पुलिस एक कानून को बनाया था, और अभी भी वही है। और इस तरह के कानून की वजह से इंडिया में लाला लाजपत राय जैसा अहिंसावादी आंदोलनकारी को सिर पर इतना लाठी से मार के मरवाया था एक सांदार्स नाम का एक पुलिस ने। बेचारा मर गया, और अहिंसावादी जिसको जो पुलिस के हाथ में जो लाठी होता है ना, इसमें मारने के लिए उनके पास पावर नहीं है। उनको राइट टू डिफेंस दिया गया है, बस सिर पर मारने के लिए नहीं। लाला लाजपत राय जैसे लोगों को उन्होंने सिर पर मार के मार दिया था। और इन्हीं के कारण भगत सिंह जैसा लोगों ने, जब लास्ट अंतिम इच्छा था भगत सिंह, सबको पता है, पूरी इंडिया में पता है भगत सिंह कौन था, सबको पता है। उनका अंतिम इच्छा यही था, एक ना एक दिन इंडिया फ्रीडम होना ही है, ब्रिटिश इंडिया से चलाया जाएगा एक ना एक दिन। और
जब चला जाएगा तो इनके साथ इंडियन पुलिस एक जो लॉ है, कानून है, वो उनके साथ जाना है, इंडिया में रहना ही नहीं है। ये था उनका अंतिम इच्छा। बट अभी भी है, दुख की बात है, अभी भी इंडियन पुलिस एक इंडिया में है। होना चाहिए, जो बुरा है वो जाना चाहिए, जो अच्छा है यहाँ पे रहना चाहिए। बट इस तरह से जो राष्ट्र पुलिस का जो राज चलता है, ये इसीलिए तो लोग कानून को क्या बोलेगा, इसीलिए लोग कभी कभी टेररिस्ट बन जाता है। अरे एक बकरा जो हमने राजस्थान से लेके आया है, वहाँ पे 7,000 में मिलता है, 8,000 में मिलता है। ये ट्रांसपोर्ट का चार्ज, टोल टैक्स, ये टोल टैक्स कुछ इतना टैक्स है ना, ये भी ब्रिटिश का ही लॉ है। और जो इंडियन पुलिस जो लॉ है ना, वो सब ब्रिटिश का ही है। इस तरह गुंडा टैक्स, बहुत इतना टैक्स देने के बाद इस बकरे का कीमत 12,500 रुपया में पड़ गया। तो हमको इसको बेचना है, कम से कम 1-2 हज़ार तो हमको फ़ायदा करना ही है। तो इस तरह कीमत ज़्यादा होता है और नुकसान फाइनली हम जैसे, मतलब जो लोग फार्मर है उनका ज़्यादा नुकसान होता है। तो रात में मेरा यही मुद्दा था इस वीडियो बनाने का। पुलिस का राज जो है ना, रात में चलता है। ये गवर्नमेंट ने इतना खतरनाक उनको जो पावर दिया है कि दिन दहाड़ वो लूट सकता है। ये है पुलिस का राज। पुलिस का राज चलता है यहाँ पे। पैसा कमाना है तो पुलिस में जा सकता है, ऐसा भी हमको सोचना पड़ता है कभी कभी। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना हम जैसा छोटी मोटी फार्मर खत्म हो जाएगा, विश्वास उठ जाएगा कानून से, सरकार से। धन्यवाद।